नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए संस्करण में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दो ऐसे बड़ी थीम की जो पिछले कुछ समय से चल रही है और आने वाले समय में भी चलने की पूरी संभावना है। तो बहुत ही शानदार थीम आने वाले समय के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम इंटरेस्टिंग चार्ट्स की सप्ताह बात करें एक बार के लिए अपने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। मोटी तौर पे निफ्टी ने इस सप्ताह एक बड़े गैप अप के साथ खुला और लगभग उसी पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग दी। एक इनडिसीजन कैंडल यानी प्लस टाइप डोजी टाइप कैंडल इस सप्ताह बनी है और निफ्टी में जो अगला एक रेसिस्टेंस लेवल है वो रेसिस्टेंस लेवल जो कि हम काफ़ी बार यानी एक बड़ा ब्रेकडाउन जो कि 24,400 के आसपास हुआ था। तो 24,400 से 500 की ये रेंज है जो एक बड़ा रेसिस्टेंस है। निफ्टी जब इस 24,500 के ऊपर वीकली क्लोज दे देता है तो यहाँ पे मान के चलिए जो निफ्टी में संकट थे उस संकट के दिन चले जाएंगे। यानी जो भी एक संकट आने वाले समय में एक बड़े संकट की आशंका नहीं रहेगी, क्योंकि फिर निफ्टी में ये जो 22,000 का बॉटम है ये बॉटम कन्फर्म हो जाएगा। यानी 22,000 का बॉटम फिर बहुत आसानी से नहीं टूटेगा, यानी ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर 0% पॉसिबिलिटी है कि 22,000 टूट जाए। 22,000 मजबूत सपोर्ट रहेगा। तो 24,500 के ऊपर क्लोज देने के बाद 22,000 का बॉटम कन्फर्म है और निफ्टी एक नए हाई की ओर बढ़ेगा। यानी 24,500 के ऊपर क्लोज देते ही निफ्टी एक नया हाई बनाएगा। तो आज ये चार्ट स्ट्रॉन्ग है और 24,500 के ऊपर एक रफ्तार पकड़ेगा, एक मोमेंटम निफ्टी के चार्ट पे देखने को मिलेगा। और इस और इशारा छोटे स्टॉक्स जो छोटे मंझौले स्टॉक्स है उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया है, तो उसका भी मैं इस सप्ताह यानी कि छोटे स्टॉक्स तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन उन छोटे स्टॉक्स की बजाय छोटे स्टॉक्स का जो इंडेक्स है वो उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। वो इंडेक्स है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का ये चार्ट है। इस चार्ट्स पे देखिए ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन जो रेखा है पर्पल कलर की ये पहले ही ब्रेक हो गई थी और अब निफ्टी ने यहाँ पे जो ये था ना, ये पिछली पीक यानी इस पीक के ऊपर क्लोजिंग देख के अब यहाँ पे इसने ताकत का परिचय दे दिया है। यानी कि अब हायर बॉटम की श्रृंखला इस माइक्रो कैप 250 इंडेक्स पे शुरुआत हो जाएगी। आगे आने वाले समय हायर बॉटम बनेंगे और नया हाई इस चार्ट पे देखने को मिल सकता है। नया हाई क्या, एक बड़ी रैली स्मॉल कैप माइक्रो कैप चार्ट्स में बन सकती है। तो बहुत ही शानदार चार्ट्स, यानी कि अब भारतीय बाजार है वो एक 2 साल से जो दायरा चल रहा था, 2 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, वो दायरा अब अंतिम छोर यानी एक तरह से उस दायरे का अंत आ चुका है और सारे इंडेक्स एक बड़ी रैली सभी इंडेक्स पे दिखाई देगी और जिसमें अग्रणी भूमिका रहेगी स्मॉल कैप माइक्रो कैप इंडेक्स की। तो हमने इस सप्ताह माइक्रो कैप 250 इंडेक्स से ही बेहतरीन चार्ट सुपर वीकली चार्ट्स लिए हैं और एक बड़ी थीम से लिए हैं। बहुत बड़ी थीम है। तो और मैं जिस थीम की बात कर रहा हूँ, देखो पूरी दुनिया भर में युद्ध का सा माहौल रहा। यानी पिछले कुछ महीनों में देखो तो युद्ध ने बहुत ही परेशान किया। पहले रूस यूक्रेन युद्ध, फिर अब अमेरिका ईरान युद्ध। यानी युद्ध समय समय पर युद्धों की ये जो चलते हैं लगातार चलने से जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, यानी डिफेंस स्टॉक्स की जो थीम है वो पिछले काफ़ी समय से चल रही है। और अब भी आप एक एक डिफेंस स्टॉक्स को के चार्ट उठा के देखिएगा, एक बड़ी फ्रेश नई पारी की शुरुआत, नई रैली यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो बेहद स्ट्रॉन्ग चार्ट हैं सारे डिफेंस के। और एक और जो डिफेंस के साथ साथ यानी अमेरिका ईरान के युद्ध से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जो एनर्जी संकट, जो ऊर्जा का संकट आया है, तो इस ऊर्जा के संकट का एक पर्याय है वो है एक ऑप्शन, वो पावर सेक्टर है।
तो पावर भी पिछले काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले समय भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पावर स्टॉक्स एक बड़े मोमेंटम में है, एक बड़ी रफ्तार ये दिखा रहे हैं ये सारे स्टॉक्स। तो ये पावर की जो सप्लाई है वो पावर ग्रिड का काम होता है, यानी पावर ग्रिड एक जानी पहचानी बड़ी कंपनी है। पावर ग्रिड को तो हम सब जानते हैं, लेकिन पावर ग्रिड के अलावा भी एक बहुत ही शानदार एक यानी प्रकार का मेगा बिजनेस इस कंपनी का है, और उसका नाम आपने कम सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ KPIL का, यानी कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे पहले कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता था। और यह भारत की मतलब EPC कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी इंजीनियरिंग का काम भी है, कंस्ट्रक्शन का भी काम है, और पावर का भी काम, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इसका काम है। यानी ये तो इसका मुख्य बिजनेस है ही, पावर को ट्रांसमिशन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऊंचे ऊंचे बिजली के टावर बनाना, पावर ग्रिड की लाइन बछाना, बड़े बड़े सब स्टेशन बनाना, और साथ में कंस्ट्रक्शन का काम, यानी बिल्डिंग और फैक्ट्रीज का निर्माण करना, टाउनशिप डेवलप करना, हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स। देखो AI के लिए डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये डेटा सेंटर्स का निर्माण करती है ये कंपनी। और फिर वाटर सप्लाई और इरिगेशन, यानी जल आपूर्ति और सिंचाई, यानी पीने की पानी सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। देखो वेस्ट वाटर, जो पानी खराब हो गया उस पानी को ट्रीट करके और दोबारा से उसको यूज में लेना, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंतर्गत आता है। और सिंचाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी इसके काम का हिस्सा है। और रेलवे की लाइन बिछाना, परंपरागत लाइनों के साथ साथ मेट्रो रेल के ट्रैक बिछाना, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली की लाइनें लगाना, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे वर्कशॉप का निर्माण ये कंपनी करती है, ऑयल गैस पाइपलाइन का निर्माण ये कंपनी करती है। तो इस तरह से अनेक डाइवर्सिफाई बिजनेस है, अनेकों काम ये कंपनी करती है, और भारत के अलावा दुनिया के 70 से अधिक देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। तो ये बहुत ही शानदार कंपनी कल्पतरू पावर KPIL। अब इसका चार्ट देखते हैं हम, ये KPIL का चार्ट है, और इस चार्ट्स को देखिए ये चार्ट्स मतलब कि आसमान छू रहा है। यानी इस सप्ताह इसमें 7.5% की तेज़ी देखी गई। इससे पहले भी इसने एक बड़े दायरे को ब्रेक किया था, एक अच्छी रैली दिखाई थी, उस समय भी हमने इसको सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया था, और ये दायरा था 2018 से लेके 2023 का, यानी 5 सालों का दायरा इसने ब्रेक किया था। और जब ये कंसल्टेशंस का पीरियड होता है, जब ही निवेश का एक बेहतरीन मौका होता है। यहाँ पे देखिए इसमें ये वाला जो है ये दायरा 5 सालों का जैसे ही ब्रेक हुआ, उसके बाद इसने 600 से 1200, यानी ये डबल हो गई थी, एक साल में ही ये डबल हो गई थी। और अब ये 2 सालों से रेंज में थी, और यहाँ पे एक बड़ी ट्रायंगल जैसे फॉर्मेशन का जो पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हुआ है। अब इसी तरह एक साल में अच्छा रिटर्न, यानी एक साल में अच्छी बड़ी रैली इस चार्ट पे बन सकती है। तो ये पावर स्टॉक्स जो कि इस सप्ताह 7.5% बढ़ा है। और एक ये चार्ट्स हैं जो कि क्रूड एकदम से नीचे आया है, यानी क्रूड में लगातार 2-3 सप्ताह से रेड कैंडल बन रही है, लेकिन क्रूड की गिरावट से जो सीधा फायदा OMC कंपनीज को होता है, जैसे BPCL का चार्ट देखिए, BPCL ऑन द मूव गिर रहा है, यानी खुला ऊपर लेकिन फिर नीचे आ रहा है, यानी ये अब भी ये सीना नहीं उठा रहे। यानी इनके लिए इतनी अच्छी क्या खबर होगी, क्रूड इतना नीचे आ गया उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन नहीं कर पा रही, तो ये वीकनेस है इन चार्ट्स पे। देखो चार्ट्स पे भी स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, खबर इनके लिए अच्छी है लेकिन चार्ट्स पे कोई परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। और एक पावर स्टॉक्स देखिए वो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें जहां चार्ट्स पे मोमेंटम है उस पे विश्वास करना चाहिए, न कि खबरों पे।
चार्ट्स को देखना चाहिए। चार्ट्स जो पावर्स के वो अलग ही बात बयां कर रहे हैं, तो उस पर हमें कन्विक्शन करना चाहिए। और अब हम एक और चार्ट्स, वो भी पावर स्टॉक से जुड़ी कंपनी है और उसका काम है पावर इक्विपमेंट बनाने का। यानी कि जो बड़े बड़े सब स्टेशन बनते हैं तो उनमें ट्रांसफार्मर जो होते हैं और रेक्टिफायर्स होते हैं, उनका निर्माण ये कंपनी करती है और उसके नाम में भी ट्रांसफ़र है और रेक्टिफायर है। मैं बात कर रहा हूँ टारिल, TARIL, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट्स है। और ये कंपनी के भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। यानी ये जो कंपनी है इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, यानी 5,000 करोड़ की और अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। यानी उसको अभी इसने एग्जीक्यूशन भी नहीं किया है उस ऑर्डर बुक का। 5,005 करोड़ की इसकी अनएग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक है। और 2027 में 23,000 करोड़ के ऑर्डर्स की और बातचीत चल रही है। तो ये जब पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम तेज़ी से चलेगा और सब स्टेशंस, नए नए सब स्टेशन, ग्रिड, पावर ग्रिड्स बनेंगे, तो उनमें इस जो पावर के इक्विपमेंट हैं, ये जो कि ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर्स, इनकी भी मांग, डिमांड रहेगी। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इसके पास भी है। तो बेहद शानदार, छोटा ये माइक्रो कैप इंडेक्स है ना, माइक्रो कैप इंडेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स है, माइक्रो स्टॉक्स है टारिल। तो इसको भी ज़रूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये चार्ट, स्टॉक देखिए पहले जब इसमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ देखिए, यहाँ आप देखोगे तो ये जो दायरा है ना, ये दायरा 2008 से लेके और 2023 तक, यानी कि 15 सालों का ब्रेकआउट इस चार्ट पे हुआ था जब इसने 23 के स्तर को पार किया था। जब देखो इतनी बड़ी रेंज, 15 सालों की रेंज ब्रेक हुई, तो ये जो 20 का स्टॉक्स है, 20 का स्टॉक्स, और इसने 600 को छू लिया था, यानी कि लगभग 30 गुना ये हो गया था, 30 गुना स्टॉक्स ये। और कितने सालों में हुआ, यानी इसने 22 के स्तर को जब निकाला था तो वो साल था 2022 का, यानी 2022 से 2024 में, यानी 2 सालों में ये 30 गुना हो गया था। टाइल का जो चार्ट है ये 2 सालों में 30 गुना हो गया था। और अब 30 गुना होने के बाद इसमें एक 50% तक का करेक्शन आया है। और अब जिस भाव पे ये ट्रेड कर रहा है, ये जो भाव है ये लगभग 15 गुना के आसपास का है, यानी 16-17 गुना है। तो यानी 30 गुना से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इस चार्ट्स पे आया है। और अब यहाँ से एक नई पारी की नई रफ्तार अगर ये पकड़ता है, तो जिस तरह से BSE 60 गुना हो सकता है, तो ये स्टॉक्स भी 60 गुना के टारगेट को हासिल कर सकता है। तो इस तरह से अब इसमें मान लो कि ये पहला करेक्शन है, पहली डीप है, और पहली डीप में इसमें बाइंग आए के और एक नया हाई जब बनाता है तो एक नए मल्टीप्लायर्स, मल्टीबैगर भी ये स्टॉक्स हो सकता है। तो इस स्टॉक्स को भी आप ज़रूर से स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों, कैसे लगे इस सप्ताह के चार्ट्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।